अप्रैल 2024 की बाबा की साकार बाबा ने कहा माला का दाना बनना है, तो 108 की भी माला है और 8 की भी माला है। 8 की माला का दाना बनने के लिए बाबा के वारिस बनना है और बाबा को भी वारिस बनाना है। कोई भी ऐसा विकर्म नहीं करना है, क्योंकि जो वारिस बनने वाले बच्चे होते हैं उनसे कभी कोई विकर्म नहीं होता है। और दूसरी बात बाबा ने कही कि जो बाबा डायरेक्शन देते हैं मामेकम याद करो, उसमें बहुत मेहनत होती है। तीसरा बाबा ने कहा तुम बच्चों को नशा होना चाहिए कि हाईएस्ट बाप हमको पढ़ाते हैं, और खुशी भी होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि रोज रात को अपना पूता मेल चेक करना है और बाप को सुनाना है।
तो बाबा आज हम बच्चों को एक तो पोता मेल के ऊपर अटेंशन दिला रहे हैं, दूसरा बाबा हमको अपनी आत्मा की सच्चाई और सफाई के ऊपर भी अटेंशन दिलाते हैं, और उसके साथ साथ बाबा ने हम बच्चों को काम भी दिया हुआ है सारे विश्व का कल्याण करना, अनेक आत्माओं को बाप का परिचय देना। तो बाबा ने कहा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने तुम बच्चों को दिया हुआ है। बाबा आज पूछ रहे हैं बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है। उत्तर है सभी को बुलबुल बनाकर वापिस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई नहीं, वही सर्व की सद्गति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगड़ रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। मीठे बच्चे, बाप का प्यार तो सभी बच्चों से, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। प्यार सभी से है, लेकिन कौन से बच्चों से कशिश है? जो बाप की राय को फौरन मान लेते, गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो, यह एक बाप ही समझाते हैं, और कोई मनुष्य किसको समझा नहीं सकते। अपने को आत्मा समझो, यह 5000 वर्ष के बाद बाप ही आकर सिखलाते हैं। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो, किसको भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह भी मनमना भव है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब वापिस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं, अब सतो प्रधान बन वापिस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं, उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते हैं भल यहाँ बैठ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं, याद उनको करता हूँ, देखता भी उनको हूँ। ये किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण है। कोई तो ऐसे भी हैं जिनमें कोई गुण नहीं है, जैसे कई फूल ऐसे होते ना, रतन ज्योत है, फिर चंपा है, तो उसमें सुगंध नहीं होती, और गुलाब है, मोगरा है, तो उसमें बहुत अच्छी सुगंध होती है। तो बाबा कहता है कई ऐसे चैतन्य फूल भी हैं जिसमें गुणों की खुशबू नहीं है। अब ऐसे को बाबा देख क्या करेंगे जिसमें खुशबू ही नहीं है। बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोतामेल बताते हैं, तो बच्चे भी बताते हैं बाबा को अपना पोतामेल। पोतामेल किसको कहा जाता है? पोतामेल किसको कहा जाता है? चार्ट जे बनाए अपन जे एक्टिविटी करे चार्ट आपे चार्ट कर दे पोतामेल
दो प्रकार का पोता मेल है। एक स्वयं का, इस सारे दिन में मैं आत्मा मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क से क्या करती हूँ, मन और चित्त कैसा है। एक ये अपनी अवस्था का पोता मेल, और दूसरा पोता मेल अपनी घर गृहस्थी जो चलाते हैं स्थूल में, तो वो स्थूल का पोता मेल कि बाबा सारे मास में ये कमाया या सारे दिन में इतनी कमाई की और इतना खर्चा किया, इतना इतना इसमें यूज किया। पहले कंप्यूटर का जमाना तो अभी आया, तो पहले सभी सेंटर की बहनें पोता मेल भेजती थी लिख करके बाबा मधुबन में। दादिया जब सेवा पर निकली तब दादिया एक एक पाई का हिसाब बाबा को भेजती थी कि बाबा इतना आया, इतना इसमें खर्च किया और इतना ही बचत, इतना महायज्ञ में हाँ लिख करके। आज भी ऐसा है कि एक हिस्सा मधुबन महायज्ञ के लिए निकालना, उसके बाद में सेंटर के खर्चे निकालना, और वो सारा पोता मेल मधुबन में भेजने का, वो सारा ऑडिट होता है। अभी कंप्यूटर से हो रहा है, पहले मैन्युअली लिखते थे। तो बाबा कहता है दोनों ही पोता मेल, क्योंकि जितनी मेरी अवस्था अच्छी अंदर से शुद्ध प्योर होगी तो मेरा स्थूल पोता मेल भी इतना ही अच्छा होगा, उसमें भी गड़बड़ वाला काम नहीं होगा कि ठीक है मैंने लिखा और इसमें नहीं लिखा, ऐसे नहीं। उसमें भी इतनी ही ईमानदारी चाहिए। तो दोनों ही पोता मेल हमें ईमानदारी से लिखना है, ईमानदारी से बाबा को बताना है। बाप बतलाते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं, फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वह भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां होती हैं वह सब लिखवा भेजती है, क्या धंधा करती है, कितनी आमदनी है। बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, फिर बाबा सब हमें फूल लेके आए थे, तो बाबा एक एक फूल दिखाकर फिर कहता है देखो कैसा रॉयल फूल है, अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी, तुम भी लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते। अब पूछो अपने से कि मैं आत्मा ऐसा बच्चा बना हूं जो बाबा की सर्च लाइट मुझे मिले, क्योंकि बाबा ने आज कहा सभी को बाबा सर्च लाइट नहीं देते। सर्च लाइट लेने के पात्र भी तो बनना पड़े ना, ऐसे ही तो बाबा सर्च लाइट नहीं देंगे। जो जैसा है वैसी कशिश करते हैं, जिनमें कोई गुण नहीं वह क्या कशिश करेंगे, ऐसे वहां चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार भी करते हैं, प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। ऐसी याद चाहिए जो बाबा के प्यार में नैन गीले हो जाए। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं,
इनको सर्विस बिगर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं है, योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझते हैं ये क्या पद पाएंगे, न सेवा करनी है, न याद करना है, न अपनी उन्नति करनी है, तो फिर क्या पद पाएंगे। बाबा का बच्चा बन के भी क्या कर रहे हैं, आए मुरली सुनी और चले गए, बस जैसे थे। सिर्फ एक नियम का पालन किया बाबा का कि मुरली क्लास मिस नहीं करना है, तो वो, लेकिन यहाँ बैठे भी बुद्धि अगर घूम रही है तो वो भी फायदा क्या। इसलिए एक बाबा कहता है फिर क्या करने का, न सेवा करनी है, न स्व उन्नति करनी है। कोई भी छिप नहीं सकते। कई कहेंगे हम तो बहुत योग करते हैं, न सेवा करने वाला छिपेगा, न योग करने वाला छिपेगा। हीरा कभी छिपता है, कितना भी उसको मिट्टी में छिपा दो। बच्चे जो शालीन बुद्धि है ना, अच्छे बुद्धिमान है, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का कोटा में भेजना चाहिए, तो बाबा समझे कि कहाँ तक पुरुषार्थ है। अब पता ही पड़ जाता है कि क्लास में कितने बजे आते, क्या कोटा में सुबह शाम का योग करने नहीं आते हैं तो क्या होगा। बाबा तो ज्ञान का सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते हैं, गुणवान बनते हैं, वह झट मालूम पड़ जाता है। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर एक गीत है, कौन सा गीत है, गीत है बाबा का, होता है किसी को गीत, नहीं थोड़ा मुझे क्या पता, जिसको पूछते हैं, हम आपको पूछ रहे हैं। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, नंबर वन तो है ही। तो बाप के साथ लव कितना अच्छा चाहिए। बाबा जो कहे वो फौरन कर दिखाए, तो बाबा समझे कि बाबा के साथ लव है। मैं कितना भी कहूँ मुझे बाबा से बहुत प्यार है, लेकिन मैं बाबा की मत का पालन नहीं कर रही हूँ, तो सीधा साधा दिखाई देने वाला कारण है कि कितना लव है। बाप में कशिश ऐसी है जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक कट निकली नहीं है तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता ना बाबा, एक एक आत्मा को देखता है। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। हम हैं सर्विसेबल बच्चे बाबा के। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतितों को पावन बनाते हैं। ये तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक योग नहीं होगा तब तक नीलेश भी तब तक कशिश नहीं होगी। योग नहीं है तो कशिश नहीं, वह मेहनत बहुत थोड़ी करते,
कौन सी मेहनत? याद करने की। कोई ना कोई बात में लटक पड़ती है। यह वह सत्संग नहीं है जो सुना वह सत सत करते रहते हैं। ऐसे होता है ना बाहर के सत्संग, सतवचन महाराज। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि है एक गीता। गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाकी है। बच्चों को कहता रहता हूँ गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी तो हो ना। योग का जौहर अच्छा चाहिए जिसमें बहुत कमजोर है। हम सभी बहुत योग की सब्जेक्ट में ही कमजोर है। अभी थोड़ा टाइम है। कहते हैं मिठरा घूर्त गुराए, मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। यह है आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होगी। तो भी विकर्म विनाश वाला योग करे। इस संडे को रखे योग, शाम को 6 से 7:30, 1.5 घंटा। ठीक है ना? तो योग का जौहर भरने के लिए संगठन का योग चाहिए, क्योंकि संगठन में शक्ति है, बल है। तो इंडिविजुअल तो भले आप करो, लेकिन सेंटर में, संगठन में हम सभी योग करें। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते, बाप समझाते हैं यहाँ भक्ति की बात नहीं। यह बाबा का रथ है, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। पढ़ाई शिव बाबा नहीं कहते कि मेरे पांव धोकर पियो। कभी कहा बाबा ने ऐसे? बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। यह तो पढ़ाई है। हाथ लगाने से क्या होगा? बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। फोटो में कोई ही यह बात समझते हैं। जो कल्प पहले वाले होंगे वही समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भूली भूली माताओं को ज्ञान दे उठाते हैं। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते हैं मुक्ति और जीवन मुक्ति में। बाप सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो। इस पर ही हंगामा होता है। बाप समझाते हैं अपने में तो देखो हमारे में क्या क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं। आज सारे दिन में कितनी इनकम हुई और कितना खर्चा हुआ। तुम भी पोता मेल रखो। कौन सा पोता मेल रखो? कितना समय अति प्यारा बाबा जो हमको विश्व का मालिक बनाते हैं उनको याद किया। देखेंगे कम याद किया तो आप ही लग जाएगी कि ये क्या ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है। स्वर्ग भी सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल है। वे तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं और तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात और दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त है उन पर बाबा कुर्बान जाते हैं। अति भक्ति की है ना। बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती है।
जैसे हम यह शरीर छोड़ जाकर सत्युग में दूसरा लेंगे। बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर छोटा प्रिंस बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, कौन सा? प्रिंस बनाने का। बाबा को भी खुशी रहती है कि हम जाकर प्रिंस गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं। मुफ्त में कैसे बनेंगे? तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं, न दैवी गुण धारण करते हैं, पोता मेल ही नहीं रखते हैं। पोता मेल सदैव वही रखेंगे जो और कौन पोता मेल रखेगा? जो ऊंच बनने वाले होंगे। अब मैं पोता मेल नहीं रखती हूँ, माना
चेकिंग ही नहीं होगी ना कि कहाँ हम गलत कर रहे हैं, तो ऊंच नहीं बनेंगे। नहीं तो सिर्फ शो करेंगे, मैं अच्छी पुरुष हूँ, मैं तो इतना योग करती, मैं तो अच्छा क्लास करती, तो ये करती, मैं तो बहुत याद करती हूँ। बाबा के अलावा है ही कौन, सारा दिन बाबा बाबा ही चलता है, सारा दिन क्लास ही सुनते हैं। 10-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं। यहाँ तो परीक्षाएं आती है सब कुछ, हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार है। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी पारगति देकर चले जाते हैं। ये कभी किसको, ये कभी मनुष्य बाबा कभी किसको पारगति व डाइवर्स नहीं देते। यह तो ड्रामानुसार आया ही है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सबको गुलगुल बनाकर वापिस ले जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, वह तुम्हारे सामने बैठे हैं। कोई को कितना निश्चय है, कोई को बिल्कुल नहीं है। आज यहाँ है कल चले जाएंगे, चलन ऐसी है। अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बन के क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? रोटी पकाना, सब्जी बनाना ये तो पहले भी करते थे। कौन सा पहाड़ तोड़ा है आपने? नई बात क्या की ना माता जी? रोटी बनाना, पकाना, सब्जी बनाना ये तो पहले भी करते थे, नई बात क्या की? पेट को रोटी चाहिए इसलिए वो तो करेंगे। सर्विस का सबूत देना है, इतने को रास्ता बताया। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्रों में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र है एक बाप के, वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो न सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना यह कुछ चरित्र नहीं है। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं, लाखों वर्ष की कोई बात नहीं। तो बच्चों को छी आदतें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा? माशूक भी गुण देखा सीखोगे ना, हमारे में गुण देखेंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते रहेंगे, जो सर्विस नहीं करते वह क्या काम के? मैं तो यहाँ खाया पिया बस यही करती, पालना लेती हूँ, लेकिन सर्विस नहीं करती हूँ, तो क्या काम के? कोई काम के नहीं। भले बाबा कहते भले, बाबा को कशिश नहीं, दाल बनेंगे और क्या। राजा बनना है तो प्रजा तो बनानी पड़ेगा। सर्च लाइट नहीं, सर्च लाइट नहीं। ये बातें बहुत समझने की है। बाप समझाते हैं तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। भल तुम स्वर्ग में जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, पोजीशन कम हो जाता है। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वह अच्छा, ठीक है ना, स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन स्वर्ग में दास दासी बनो वो क्या?
पुरुषार्थ अच्छा, बहुत अच्छा करना है, सर्विस का सबूत चाहिए, कितनों को आप समान बनाया। तुम्हारी प्रजा कहाँ है? बाप टीचर सबको पुरुषार्थ कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी तो हो ना, तकदीर भी चाहिए लेने की। बाबा तो दे रहा है। सबसे बड़ा आशीर्वाद तो यह है जो बाप अपना शांति धाम छोड़कर पतित दुनिया में और पतित शरीर में आते हैं। और किसके लिए? मेरे लिए। नहीं तो तुमको रचता और रचना की नॉलेज कौन सुनाए? यह भी किसकी बुद्धि में नहीं बैठता कि सतयुग में राम राज्य और कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य है। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी। परंतु मनुष्य ये नहीं समझते कि हम कहाँ के हैं, कहाँ है। यह है कांटों का जंगल, वह है फूलों का बगीचा। तो अब फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है, तभी ऊंच बनेंगे। बाप समझाते तो बहुत है, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी तरह विचार सागर मंथन करते हैं, कोई तो सुना अनसुना कर देते हैं। जहां तहां लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है, तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे। अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। वहां कोई भूत होता नहीं, रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहाँ से आए? ये अभिमान काम क्रोध यह है बड़ी भूत। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। बाबा की याद से ही सब भूत भाग जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का यह प्यार और मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास। बहुत बच्चों की दिल होती है हम भी औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनाए। जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हैं हम भी करें। माताएं जागती हैं, कलश भी माताओं पर रखा गया है। बाकी यह तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते हैं कितने बच्चे हैं? देखते हैं, ठीक जवाब देते हैं। 5 तो अपने हैं, एक है शिव बाबा। कल भी बाबा ने कहा था, तो बाबा को बच्चा बनाया सभी ने। बाबा को बच्चा बनाना है, वारिस बनाना है, हिम्मत चाहिए। बाबा को वारिस बनाने की हिम्मत चाहिए। कहते तो कई तो कहने मात्र ही कहते हैं कि एक शिव बाबा हमारा बच्चा है। फिर अगर बच्चा बनाया तो उस बच्चे के लिए आपने क्या किया? कई सचमुच बनाते हैं। जो वारिस बनाते हैं वह विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते हैं वह खुद भी वारिस बनते हैं। सच्ची दिल पर साहिब राशि। बाकी तो सभी कहने मात्र कहते हैं। इसलिए सच्ची दिल से बाबा को वारिस बनाना है और स्वयं बाबा का वारिस बनना है। इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सभी को वर्षा देते हैं। इसलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है कि यह सभी रहने के नहीं है। बाप हरेक की अवस्था को देखते हैं, सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत है जो समझते हुए भी बना नहीं सकते क्योंकि माया के वश है। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश है।
ईश्वर के वश जो होंगे वह वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है। 8 तो जरूर कमाल करते होंगे, सचमुच वारिस बनाकर ही छोड़ते होंगे। मलवारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही हैं। फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऐसे ऊंच होंगे, कोई विकर्म न हो। विकार जो भी है सभी विकर्म है ना, विकार जो भी है सभी विकर्म है ना। बाप को छोड़ दूसरे किसको याद करना, यह भी विकर्म है। बैठे हैं याद में, बाबा की याद में और बुद्धि में और घूम रहा है, ये भी विकर्म है। बाप माना बाप, बाप मुख से कहते हैं मामी कम याद करो, डायरेक्शन मिला ना, बाप को याद करने का डायरेक्शन मिला ना, फिर और किसी को हम कैसे याद कर सकते हैं, फिर तो व्यभिचारी याद हो गई। तो एकदम याद करना उसमें है बहुत मेहनत। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग न करे, बाकी माया भी बड़ी जबरदस्त है। समझ में आता है माया बड़ा विकर्म कराती है, बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती है। दिन प्रतिदिन सेंट्रल स्मृति को पाते रहेंगे, गीता पाठशाला व म्यूजियम खोलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा को भी प्रजापिता कहा जाता है। आत्माओं को प्रजा नहीं कहेंगे, मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो है, नाम आता है तो वह साकार व निराकार हो गया। वह तो अनादि है, वह भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है। वह है रूहानी बाप व प्रजापिता। दोनों बैठ तुमको पढ़ाते हैं कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी कितनी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार सागर मंथन करते रहे तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है, परंतु शायद अभी टाइम है। जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी भी रह सके। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का यह प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, रोज रात में पोता मेल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। अब तो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना है। कई लोग शो करने, आज बाबा ने कहा ना, शो करने के लिए पोता मेल रखना, गुप्त पुरुषार्थ करना है। दूसरा है बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है।
अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। वरदान है वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से, वैराग्य वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राजऋषि भव। राजऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद वैरागी, देव और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया यही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग्य अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव न हो तब कहेंगे राजऋषि व तपस्वी। श्लोक है युक्ति युक्त बोल वह है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। आज के अव्यक्त इशारे संस्कार मिलन की रास करने के लिए एक दो की बातों को स्वीकार करो और सत्कार दो। अगर स्वीकार करना और सत्कार देना ये दोनों ही बातें आ जाए तो संपूर्णता और सफलता दोनों ही समीप आ जाएगी। जब तक अनेकों को संपूर्ण संस्कार वाला बना लेंगे तब समाप्ति। इसलिए मैं सत्कार देने वाली आत्मा हूँ आज का श्रीमान, और जो सत्कार देगी वो आत्मा संस्कार मिलन की रास भी करेगी। तो आज बाबा ने क्या कहा? पोता मेल शो करने वाला पोता मेल नहीं। रोटी सब्जी तो रोटी सब्जी तो पापा क्या बोले वो याद वही तो बोला वही तो बोला क्या करते हैं दीदी जो योग में रहते उसको अभी तो चल रहा है मूवी की पॉइंट चल रही है और लाल लाइट कर ली। वो भैया बंद तो भैया को बोले जाना है तो जाए, अब व्हाइट लाइट करो। उनको जाना है भले जाए, लेकिन हमारी तो क्लास चल रही है। तो आज बाबा ने कौन कौन सी बातों पर अंडरलाइन कराया? सर्विस और सेवा करनी। सर्विस, हाँ, सर्विस और सेवा करनी है। और कितना बाप को याद करते हैं, बाप किसी मत पर चलते हैं इसको सब चले ऐसे जो ज्यादा बाप को याद करते हैं
जैसे योग करेंगे उसके बाबा की सब कुछ होगा। हाँ कोशिश नहीं बाबा देखो अपना चार्ट देखो कि हम कितना बाप को याद करते हैं। जो याद करेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ऐसा नहीं सोचना कि मैं तो स्वर्ग में जाने वाली हूँ। हाँ मुझे राजाई लेना है ऐसा है। बाबा को सर्विसेबल बच्चे बहुत बहुत पसंद है, बहुत प्यार कशिश करते हैं, होती है। कशिश होती है। देखो अपने को हम कितना सर्विस करते काटे को भी प्यार हो पुरुष को भी प्यार हो, गुप्त में याद करो। हैं हाँ गुप्त में। जो बच्चे गुप्त में पुरुषार्थ करते हैं वो छिपे नहीं रह सकते। संडे को हम योग रखते हैं, मैं ग्रुप में डालती हूँ। मैं खुश नसीब हूँ बाबा, मुझको तेरा प्यार
मुझको